situation changed. Joining me now is the Health Minister of Delhi, Mr. Satyendra Jain. Sir, welcome to the show. Thank you so much for taking the time out. Jain साहब, दिल्ली में एक बार फिर दिख रहा है कि केसेस जो हैं कोरोना वायरस के वो बढ़ रहे हैं। 2500 केस कल आए। कितनी आपके लिए चिंता का विषय है दोबारा से जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, और आपको क्यों लगता है कि दोबारा केसेस बढ़ रहे हैं? देखिएगा, जैसे आपने अभी बता रहे थे कि इसके कई सारे मल्टीपल कारण हैं जो बढ़ने के। एक तो अगस्त में काफ़ी सारे त्यौहार भी आए थे और कई सारे लोगों को फटीक सा हो गया, मतलब मास्क काफ़ी सारे लोगों ने लगाना कम कर दिया है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपस में जैसे लोगों ने ऑफिस जाना स्टार्ट हुआ, दुकानें खुल गई, तो टोटल सब चीज़ें धीरे धीरे अनलॉक हुआ, तो उससे भी थोड़ा सा बढ़ा है। बट जो भी अभी सिचुएशन है, जैसे कल 2500 के करीब केस आए थे, साथ ही साथ देखो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, हमने टेस्ट भी बहुत बढ़ाए हैं। हम दिल्ली सरकार ने जब से, जैसे आपने बताया कि दिल्ली में बाहर से भी वापस आ रहे हैं लोग, तो टेस्टिंग फैसिलिटी बहुत बढ़ा दी है। 30,000 से ऊपर टेस्ट हमारे पर डे हो रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ अभी निकल के आ रही है कि जो डेथ रेट था, जो 3.5-4% हुआ करता था, अब वो 0.75-1% से भी काफ़ी नीचे है। डेथ बिल्कुल नहीं बढ़ रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, परंतु लोगों का ठीक से इलाज हो पा रहा है। और वी आर कॉन्फिडेंट कि दिल्ली के अंदर जो भी हम बेड्स की सिचुएशंस हैं, इलाज का पूरा प्रबंध हमने किया है, और भी हम ठीक से मैनेज कर पाएंगे। सर, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने कहा कि कर्नाटका और दिल्ली में अपवर्ड ट्रैजेक्टरी दिखाई पड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा जो डेथ्स हैं वो ओवरऑल कई जगह से कम आ रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा दिल्ली और 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पर ये रेशियो भी थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है ओवरऑल। उसको लेकर अभी कितनी चिंता है? हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें जानकारी में सीधा कहा है कि दिल्ली के अंदर एक अलार्मिंग रेट है अभी केसेस बढ़ने का। नहीं, मैं आपको ये बता देता हूँ डेथ रेट के बारे में। डेथ रेट क्या होता है कि कितनी डेथ हुई और कितने केसेस थे, उसका परसेंटेज होता है। दैट इज़ लेस देन 1%, 1% से काफ़ी नीचे है। 0.75% आ रहा है दिल्ली का, और मुझे लगता है देश में वन ऑफ द बेस्ट होगा, ये काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक केसेस का है, केसेस पे हम पूरी नज़र रखे हुए हैं, परंतु हम साथ ही साथ टेस्टिंग को बहुत एग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं। टेस्टिंग बढ़ाने का रीज़न यही है कि अगर एक आदमी कोई पॉजिटिव आता है, उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको आइसोलेट करते हैं घर में या हॉस्पिटल में, तो उसके बाद वो किसी और को इन्फेक्ट नहीं करेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, वो 10 लोगों को इन्फेक्ट और करेगा। तो इसलिए हम ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से टेस्टिंग कर रहे हैं, और उसकी वजह से भी नंबर बढ़ रहा है। जैन साहब, जो सीरो सर्वे दिल्ली के हुए हैं उसमें अब ये भी एक बात चिंताजनक सामने आ रही है कि दिल्ली में जिन जिन इलाकों से पहले केसेस नहीं रिपोर्ट हुए थे, अब दिल्ली में ऐसा लगता है कि पूरे शहर के अंदर हर जगह से कोरोना के केस रिपोर्ट हो रहे हैं। नहीं, जैसे सीरो सर्वे में आया था ना, जिस एरिया में काफ़ी कम प्रेवलेंस थी सीरो सर्वे की, वहाँ से केसेज अब थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सेकंड सीरो सर्वे में 16% था। अभी वहाँ पे सबसे ज़्यादा केस दिल्ली के अंदर साउथ वेस्ट से आ रहे हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में वहाँ पर 27% फर्स्ट सर्वे में था, सेकंड में 29% के करीब था। वहाँ से सबसे कम केसेज अब आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो सीरो सर्वे में दिखा था, जहाँ पर परसेंटेज ऑफ जो पॉजिटिव जो लोग होकर ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी, वहाँ से केसेस कम आ रहे हैं। जहाँ पर काफ़ी कम था, वहाँ से थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ है। सर, जो हमने आज दिल्ली की ऐप देखी, जो दिल्ली कोरोना ऐप है, ओवरऑल तो बेड्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी बहुत चिंताजनक है। सारे करीब बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक भी आईसीयू वेंटिलेटेड बेड नहीं है कोविड-19 का। क्या कारण है इसका? क्या नंबर ऑफ बेड्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं वो पहले से कम कर दिए गए हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि वेंटिलेटर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं मिल पा रहे? देखिए, कोई भी बेड कम नहीं किया गया है। लगभग 14,000 बेड हमने इस टाइम, 14,149 बेड हैं दिल्ली में टोटल। ऑक्यूपेंसी लगभग 30% है। उसके बावजूद भी हमने ऑक्यूपेंसी कम होते हुए भी हमने बेड कोई कम नहीं किए हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक बताया कि कुछ 4-5 हॉस्पिटल्स में, क्योंकि बाहर से आने वाले काफ़ी पेशेंट्स हैं और वो लोग काफ़ी सारे पेशेंट हैं इन्हीं अस्पतालों में जा रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ 4-5 हॉस्पिटल। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार के हॉस्पिटल्स हैं, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं,
और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें वेंटिलेटेड बेड भी हैं और आईसीयू बेड्स भी अवेलेबल है, काफ़ी संख्या में अवेलेबल है। तो क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर नंबर ऑफ केसेस इस तरह से बढ़ते भी रहे तो भी दिल्ली में जून के पहले हफ्ते वाली स्थिति नहीं होगी, जो चीफ मिनिस्टर ने खुद माना था कि उस समय काफी कमियां थी, उस समय सिचुएशन चिंताजनक थी, हम उस सिचुएशन में दोबारा नहीं पहुंचेंगे? नहीं, देखिएगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और बढ़ा देंगे। हमने बैकअप किया हुआ है क्योंकि अभी भी काफ़ी बड़ी संख्या में आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं पूरे सिस्टम के अंदर। और मैं लोगों को एश्योर करना चाहता हूँ, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, इलाज का प्रोटोकॉल सब जगह सेम है। हमने पिछले 2-3 महीने में मिलकर सभी हॉस्पिटल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसेज करके, सब जगह विजिट करके, सबका लगभग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सबका बिल्कुल सेम है। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप किसी भी बड़े अस्पताल में, दिल्ली सरकार के अस्पताल में, किसी में भी अगर एडमिट होते हैं तो प्राइवेट में जाइएगा, सरकारी में जाइएगा, इलाज एक जैसा ही मिलेगा और प्रोटोकॉल बिल्कुल सेम है। सर, डॉक्टर गुलेरिया जो हैं एम्स के, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में शायद सेकेंड वेव हिट कर गई है, इस वजह से नंबर बढ़ रहे हैं। देखिएगा, वेव फर्स्ट और सेकंड का मैं इस बहस में तो नहीं पढ़ूंगा। भाई वेव तो तब होती कि भाई पहले एक बार ख़त्म हो जाता, अभी तक तो ख़त्म हुआ नहीं, लगातार केस चल रहे हैं। हाँ, ये नंबर कम ज़्यादा जरूर हो रहे हैं, कभी 1000 हैं तो कोई 1500 हैं, कभी 2000 हैं। तो नंबर्स अगर एक बार ख़त्म हो जाते हैं और 1-2 महीने बंद रहता है तो अब उसके बाद हम कह सकते थे कि दोबारा से सेकंड वेव आई है। ये तो अभी पूरे देश के अंदर ही चला। आप देखिए, पूरे देश में 80,000 आ रहे हैं किसी दिन 81,000 आ रहे हैं, किसी दिन 82,000 आ रहे हैं। तो नंबर्स कभी 72 भी आ जाते हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता देश के अंदर किसी भी जगह पर सेकंड वेव वाली बात है। अभी तो देश के अंदर कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और ये मान के चलिए, देखो ये महामारी जो है ना 100 साल के अंदर पहली बार आई है। अभी इसका कैसे बिहेव कर रही है, कैसे नहीं करेगी, इसके बारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि भाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, और इसको कहना कि फर्स्ट वेव खत्म हो गई है, सेकेंड आ रही है, मुझे लगता है ठीक नहीं है। अभी चल रहा है, अभी ये खत्म नहीं हुई है। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस समय जो मेट्रो को 7 तारीख से आप खोलने वाले हैं, मेट्रो में लोग सफ़र करेंगे, काफ़ी सारे लोग होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ों का ध्यान तो रखा जा रहा है, पर क्या जो किस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, इस समय मेट्रो को खोलना, दिल्ली को और खोलना, क्या इस समय वही एक सही डिसीजन है या हमें थोड़ा रुकना चाहिए? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है। मेट्रो के खुलने से जो बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के अंदर ज़्यादा भीड़ हो रही है। आज बसों के अंदर क्या है कि हमने एक नंबर फिक्स किया हुआ है, तो बस स्टॉप पे लोगों को, काफ़ी ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा है। तो मतलब मेट्रो भी खुलेगी तो उनको थोड़ा सा और सोशल डिस्टेंसिंग का मौका मिलेगा, और इसकी वजह से मुझे लगता नहीं है कि इसकी वजह से कोई दिक्कत आने वाली है। और सारे के सारे इसके प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं, इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से चलाया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जैन जी, हमसे बात करने के लिए। हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली देयर, in fact speaking about all the issues at this point of time, all the things to worry about, reasons, in fact he also telling